हेलो लीडर्स, मैं रुपेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग 101 और इसमें लिखा हुआ है आपके दौलतमंद बनने की राह। फ्रेंड्स, इस बुक को मेरे जो मेंटर हैं, मेरे जो अपलाइन हैं, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दी थी और आप यकीन मानिए मैंने इसको पढ़ी भी नहीं। फिर वो अक्सर मुझसे पूछते थे कि रुपेश तुमने वो बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो मैं हमेशा हाँ सर मैं पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, ऐसे करते करते मैं लगभग 2-3 महीने तक इस बुक को टालता रहा और सिर्फ टालने का रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें मार्केटिंग के 101 तरीके दिए होंगे और इसलिए मैं इसको टालता रहा। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नेटवर्क बिजनेस में हैं, अगर आप इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसमें मुझे क्या मिला वो मैं बताना चाहूँगा। तो इसमें एक स्टोरी से स्टार्ट हुआ है ये बुक और इसमें एक फ्रस्ट्रेटेड मैनेजर था अपनी जॉब से। तो वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपॉइंटमेंट लेता है और अपॉइंटमेंट लेके दूसरे दिन जब वो पहुँचता है, उसका ऑफिस जो होता है पार्क एवेन्यू में होता है। तो वहाँ जब वो पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि भव्य बिल्डिंग रहती है और उस बिल्डिंग के अंदर जब वो अंदर घुसता है तो देखता है कि रिसेप्शन में कोई भी नहीं है। लेकिन वहां पर 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय और दूसरे दरवाजे पर लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉय। तो मैनेजर सोचता है चूंकि मैं एम्प्लॉय हूं तो वो एम्प्लॉय वाले दरवाजे पे घुस जाता है। जब वो घुसता है, अंदर जाता है तो वहां देखता है कि वहां फिर से कुछ नहीं है और वहां फिर से 2 दरवाजे हैं और एक दरवाजे पर लिखा हुआ है कि $40,000 से ज्यादा की इनकम और एक दरवाजे पे लिखा हुआ है $40,000 से कम की इनकम। तो मैनेजर सोचता है मेरी इनकम तो 40,000 से कम है, तो वो कम वाले दरवाजे पे घुस जाता है। आगे फिर जाता है तो वहां फिर देखता है कि ऑफिस है बट वहां पर कोई भी नहीं है। फिर वहां 2 दरवाजे होते हैं। एक में लिखा हुआ होता है कि $10,000 से कम की बचत और दूसरे पे लिखा होता है $10,000 से ज्यादा की बचत। तो मैनेजर सोचता है कि मेरे अकाउंट में तो अभी पैसे है ही नहीं, तो वो क्या करता है कि 10,000 से कम डॉलर की बचत में वो उस दरवाजे को सेलेक्ट करता है। तो वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां वो अपनी कार पार्क किया रहता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बरखेजस ये कहते हैं कि अगर आप सही दरवाजा नहीं चुनते हैं तो आप घूम फिर के वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर आज आप हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि सेम काम करते हुए मुझे रिजल्ट दूसरे मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको दूसरा दरवाजा चुनना ही पड़ेगा अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी और पहली स्टोरी ने मुझे काफ़ी इम्पैक्ट डाला। और इसमें कहा गया है कि सच्ची दौलत क्या है। तो सच्ची दौलत लगभग हर कोई क्या सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं अपनी मनचाही चीज़ें खरीदने लग जाऊँ। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें बरखेजस कहते हैं कि सच्ची दौलत आपकी वही है कि जब आप सोच लें कि जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकें, तो वही आपकी सच्ची दौलत है। और इस बुक में मुझे कोका कोला की स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी कि कोका कोला पहले क्या होता था कि एक सर्टेन प्लेस पे मिला करता था, तो लोग वहां पर जाते थे और कोका कोला पी लेते थे। फिर क्या हुआ कि कोका कोला सोचने लग गया कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, अपने प्रोडक्शन को, अपनी मार्केटिंग हम कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जा सकें। तो इसने फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपना टाइम लिया और पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसने काफ़ी बड़ा चार्ज उनको लगाया, बोला कि मैं इतना आपको एक बेहतरीन आइडिया देने वाला हूँ, लेकिन उस आइडिया के बदले मैं आपको इतना चार्ज करने वाला हूँ। तो कोका कोला के मालिक थे वो तैयार हो गए और सिर्फ जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उन्होंने कहा बॉटल इट। और फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि कोका कोला जब बॉटल में पैक होकर आने लग गया तो सोचिए कहाँ से कहाँ आज हम इंडिया में बैठे भी कोका कोला पी रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स इसकी ताकत। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई बिजनेस है तो वो है नेटवर्क बिजनेस। और नेटवर्क बिजनेस में आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस नेटवर्क बिजनेस में। तो ये बुक काफ़ी अमेजिंग है बुक और फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए, मस्ट रीड बुक है।
कॉपीकैट मार्केटिंग 101, आपके दौलतमंद बनने की राह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।